अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4.2 का आगाज़ कर रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसकी एग्जांपल्स बताई थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स बताए थे आपको। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो आपने एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह ए टैन थीटा, तो आगे आगे डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स का क्या आ जाएगा डी एक्स, और ए टैन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकंड स्क्वायर एक्स, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा डी थीटा। अब आप देखो डी एक्स की जगह ये चीज़ रिप्लेस करनी है और ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है, एक्स की जगह ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। और ए स्क्वायर आप बाहर कॉमन निकालोगे, अंडरूट से ए स्क्वायर बाहर कॉमन निकलेगा तो पीछे बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जो वो ए स्क्वायर अंडरूट के बाहर आएगा तो वो क्या रह जाएगा ए, और ऊपर आपके पास क्या है ए सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये ए से कैंसिल 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सीकंड स्क्वायर थीटा के, और अंडरूट के जब वो अंडरूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या रह जाएगा सिर्फ सीकंड थीटा। तो नीचे ऊपर स्क्वायर है नीचे सीकंड है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिंगल सीकंड थीटा आ जाएगा। तो इंडिकेशन ऑफ सीकंड थीटा डी थीटा की आपको इंडिकेशन पता है क्या होती है, सीकंड थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो जवाब आपके पास थीटा में आया, सवाल आपका थीटा में नहीं था, सवाल आपका किस में था, एक्स में था। तो इसका आसान मेथड ये है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो सब्स्टिट्यूशन करते हुए साथ ही आपने ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है। आप फिगर ड्रॉ करते हुए आपके पास आ रहा है, आपके पास ये आता है एक्स स्क्वायर ओवर ए, ये देखें आपके पास ये चीज़ आ रही है एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा ना, तो जब आप इसमें से वैल्यू निकालोगे टैन थीटा की वैल्यू आपके पास निकलेगी एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए वैल्यू निकले एक्स ओवर ए। आपको पता है टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर होता है जिसको अमूद कहते हैं, बेस जिसको आप कायदा कहते हैं, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये वितर कहलाता है। 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या होती है बेस। अब देखो टैन थीटा किसके बराबर होता है, एक्स ओवर ए के, एक्स ओवर ए टैन वैसे किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये किसकी है बेस की वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो हाइपोटेन्यूज रूल लगाते हुए, पैथागोरस थ्योरम लगाते हुए, पैथागोरस थ्योरम आपके पास ये, पैथागोरस थ्योरम ये है आपके पास कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, तो आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है ए स्क्वायर के। तो आपको हाइपोटेन्यूज ये स्क्वायर है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ हाइपोटेन्यूज की चाहिए, तो क्या करेंगे अंडरूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास ये आ गया। असूलन एक मेथड ये भी है कि जो क्वेश्चन में यूज़ हो रहा होता है ना, वही आपके आंसर में इस तरह यूज़ होगा, यानी कि वही आएगा जो क्वेश्चन में है, वही आपके पास रिमेनिंग आएगा। अब आपको ये पता है सीकंड थीटा किसके इक्वल, किसका उलट होता है, कॉस का। ठीक है, तो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकंड किसका उलट होता है, कॉस का उलट होता है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज ओवर बेस ये वैल्यू, और टैन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है एक्स ओवर ए, तो ये आपको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास एल एन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडरूट प्लस एक्स, तो ये एल एन ए है नीचे की तरफ, तो लॉग के जो नीचे होता है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस एल एन ए। और ये देखें ये भी, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, अगर एल एन की शक्ल में इंटीग्रेशन हो तो एल एन ही कांस्टेंट हम ऐड कर लेते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, सिंपल सी पुट करना है सी पुट कर लें, आपने एल एन सी पुट करना है तो एल एन सी पुट कर लें। ठीक है, तो ये एल एन ए ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट, इन दोनों को मिलाकर हम एक और नए कांस्टेंट का नाम दे दिया, उसको कह दिया सी प्राइम। सिमिलरली सेम इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन सीकंड थीटा पुट करना है। ठीक है, तो जब आप इसकी फिगर ड्रॉ करोगे तो इसकी फिगर इस तरह आप ड्रॉ करोगे, थीटा हमें पता है सीकंड किसके बराबर आएगा, सीकंड थीटा बराबर होता है एक्स ओवर ए के, सीकंड किसका उलट होता है, कॉस का उलट होता है, तो जो कॉस का उलट होता है तो क्या आता है, सीकंड होता है 1 ओवर कॉस ना, तो ये उल्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर ए के, सॉरी ए ओवर एक्स के, ए ओवर एक्स। तो
तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या है a और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है x। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, यही वाला पैथागोरस थ्योरम यूज करते हुए। बेस क्या है ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या आपका एक्स, परपेंडिकुलर आपने निकालना है तो हाइपोटेन्यूज में से बेस स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या निकलेगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज में से बेस स्क्वायर माइनस कर देंगे और उसका अंडर ले लेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी पैटर्न से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है, ये मैंने आपको जब क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले का टॉपिक दिया था ना, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आपको ड्राइव करना बताए थे। ये मैंने तब बताया कि tan थीटा क्या किसके बराबर होता है साइन ओवर कॉस। तो कॉस की का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। तो माइनस साइन के लिए इसलिए आपको इसे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई वाला खत्म हो जाता है और डिवाइड वाला बाहर आ जाता है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस ln कॉस आ जाएगा। तो माइनस ln कॉस है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो कॉस ऑफ -1। तो आपको पता है 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है 1 ओवर कॉस सीकंड के बराबर होता है। सिमिलरली आपका कॉट का भी इसी तरह ही है और आपके पास सीकंड थीटा का भी इंटीग्रेशन का फार्मूला आपने निकालना है तो क्या करेंगे सीकंड थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सीकंड थीटा टैन थीटा से और उसी से डिवाइड करेंगे सीकंड थीटा टैन थीटा से। अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो सीकंड के थीटा इससे मल्टीप्लाई होते हैं सीकंड थीटा टैन थीटा। अब ये देखो टैन का डेरिवेटिव होता है सीकंड के थीटा और सीकंड का डेरिवेटिव होता है सीकंड थीटा टैन थीटा। अब नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जिस नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है उसका जवाब किसमें आता है लॉग ऑफ सीकंड एक्स टैन एक्स। आपने एक तो फार्मूला ये वाला पढ़ा हुआ है सीकंड थीटा का ये वाला फार्मूला, तो एक मैंने आपको बाद में एक और फार्मूला भी बताया था, वो मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया कि सीकंड का होता है पाई/4 प्लस x/2। ये हम कैसे ड्राइव करते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे था सीकंड थीटा प्लस टैन थीटा, यही था तो सीकंड को हमने लिखा 1 ओवर कॉस और टैन को लिखा साइन ओवर कॉस। अब आपने एलसीएम लिया तो कॉस नीचे एलसीएम आ गया तो 1 प्लस साइन थीटा एक्स ओवर कॉस एक्स। आप देखो 1 किसके बराबर होता है, आपको पता है साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है 1 के। अब इसको क्या करेंगे, आप देखो ये सिंगल एंगल यूज़ हो रहा है, कौन सा एंगल यूज़ हो रहा है सिंगल। जब इसको डबल एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूला में लेके जाएंगे तो वो उसका भी हाफ यूज़ होगा। ठीक है, आपको पता है साइन ऑफ 2x जो होता है वो होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे उसका हाफ, अगर यहाँ पे सिंगल होगा तो वहाँ यहाँ पे उसका भी हाफ आएगा। तो यहाँ पे क्या सिंगल है x है तो x का हाफ क्या होता है x/2, तो क्या आ जाएगा x/2 कॉज x/2 2 साइन x/2 कॉज x/2। हम 1 की जगह क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये कॉस एक्स का फार्मूला भी वही सिमिलरली आपको पता है 3 तरह के फार्मूलाज होते हैं। ये इसका थर्ड फार्मूला है साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। आप देखें ये किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर बनता है। अब ये देखें इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों तरफ ऊपर नीचे से कॉस x/2 से डिवाइड कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों ऊपर वाले टर्म को नीचे भी, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये tan बन जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी tan। तो 1 प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2। आपको पता है पर tan π/4 किसके बराबर होता है 1 के, तो इसलिए हम यहाँ क्या पुट करेंगे tan π/4 यानी tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा माइनस 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा वाला फार्मूला बनाए। tan अल्फ़ा π/4 प्लस tan बीटा 1 माइनस ये 1 यहाँ पे ज़रूर है tan के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कहें tan π/4 tan। तो ये किसका फार्मूला बन गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। अल्फ़ा क्या है π/4 और बीटा आपके पास क्या है x/2। सेम इसी तरह ही आपका ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसमें जस्ट मल्टीप्लाई किससे करना है ये याद रखना, आपने कोसिकन एक्स माइनस कॉट से मल्टीप्लाई करना और उसको डिवाइड करना और नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मतलब कैसे। आपको पता है कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकन के एक्स, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकन एक्स कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पे कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसिकन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो प्लस कोसिकन स्क्वायर एक्स होता है। सेम इसी तरह इसी पैटर्न से आपने करना है और इसको इसी तरह ही सिंप्लीफाई कर लेना है।
क्लियर होगी बात। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, पावर रूल किस तरह लगाते हैं। अगर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा तो पावर रूल लगेगा। अब देखो अंदर वाली चीज़ क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है 2ax प्लस 2b, तो यहाँ पे x प्लस बी है, तो किसकी कमी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन वाला अंदर चला जाएगा अब और डिवाइड वाला बाहर। आपको पता है अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप इस पर क्या लगाओगे, पावर रूल लगा लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है √1 + x ओवर 1 - x, तो आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करोगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर वाला √ खत्म हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़। अब नीचे वाले का एलसीएम 1 के नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो 1 के नीचे अलग आ जाएगा, इसके नीचे आपको पता है 1 ओवर √1 - x², तो यहाँ पे हमने a² - x² पढ़ा है क्वेश्चंस में, ठीक है, जो आपके फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे a की जगह क्या दिया हुआ है 1, तो आपका इसका फार्मूला क्या है tan इनवर्स x/2। अब ये देखो, अब इसकी पावर को पहले ऊपर लेके जाओ, ये 1 - x² है तो ये ऊपर गया तो क्या आ जाएगा -1/2। अब ये देखो ऊपर x था, तो आपने अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे बनाना है, तो अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या है -2x, ठीक है। -2x आता है तो x ऑलरेडी मौजूद है, तो आप क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से ही डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इसके ऊपर पावर रूल लगेगा और पावर रूल के आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आपने सॉल्व करना है। आपने अंडर वाली टर्म को टी पुट कर लेना है। जैसे ही आप पुटिंग करेंगे, मैंने कहा था पुटिंग करने के बाद साथ ही डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि dx को भी जिस वेरिएबल में आपने पुटिंग की होती है dx को भी उसी में ही चेंज करते हैं। अब जैसे √, के साथ पुट किया तो दोनों तरफ स्केलिंग की, आपने डेरिवेटिव लिया, बोथ साइड्स पे आपने डेरिवेटिव लिया, ये वैल्यूज़ आपने उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखो ये इम्प्रॉपर फॉर्म बनती है। इम्प्रॉपर फॉर्म बनने के लिए या तो इसको डिवाइड कर लो साइड पर, नहीं तो नीचे वाली चीज़ सेम ऊपर बना लो, ठीक है। नीचे वाली सेम ऊपर कैसे बनेगी, ये a प्लस टी है ना, तो यहाँ पे सिर्फ टी है, तो क्या अगर a जमा भी कर लेंगे और एक माइनस भी कर लेंगे, तो ये a प्लस टी इसके नीचे अलग कर लेंगे, सेम के नीचे अलग और इसके नीचे अलग कर लेंगे। ऐसे करना, ऐसे कर लो, जस्ट ऐसे भी डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, तब भी वही आंसर आ जाएगा। टी अंदर और a प्लस टी बाहर, तो 1 पे गया तो टी प्लस ए, तो प्लस माइनस ए, तो वही चीज़ है 1 माइनस ए, ये 1 आता है ना आपके पास कट के 1 माइनस ए ओवर a प्लस टी, तो ये वही चीज़ आती है, ठीक है। तो आप 1 की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, 1 ओवर 1 a प्लस टी की इंटीग्रेशन आप अलग कर लोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। आप ये देखो, ये आप प्रैक्टिस से क्वेश्चन आने हैं, तो ये है इंटीग्रेशन dx ओवर 1 + x², तो इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 + x², इसको उठाकर ऊपर ले जाओ। आप देखो नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 + x² ना, तो ये उसका डेरिवेटिव मौजूद है। जिस नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद होता है उसका जवाब किसमें आता है, लॉग में लिखा जाता है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस और क्लॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और माइनस कॉस का प्लस साइन हो। क्लियर हो गया, माइनस इधर लगा लो या उधर लगा लो। जैसे ये ना cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो ये माइनस अगर इधर लगाया है तो ठीक है, अगर इधर नहीं लगा तो इधर लग जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके साथ लगा हुआ है अब माइनस, तो इसके साथ, तो क्या करेंगे, तो ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो क्या आ जाएगा माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्लस साइन x आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये इस तरह आ जाएगा। और ये मेथड है, ये मैंने कहा था सेकेंड ईयर का कर ली चेक, लेक्चर नोट कीजिए करें, क्वेश्चंस बहुत रेपिटेशन है क्वेश्चन में। सिमिलरली इसमें क्या है, √, वाले को आपने टी पुट करना है, उसका स्केयर ले लिया, बोथ साइड्स पर डेरिवेटिव ले लिया, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, स्केयर को आप कॉमन ले लोगे तो स्केयर √ से बाहर आ जाएगा, तो 1 + e⁻x √ आ जाएगा, और ये e की x है, तो आप देखो अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अब ये देखो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन कर लो, उसने e की x को डेरिवेटिव, आपको पता है e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x ही होता है, ठीक है। तो आपके पास e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, तो आप उसकी सब्स्टिट्यूशन करोगे, सिंप्लीफाई करके तो हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 भी खुद कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 15 भी खुद कीजिएगा, तो इतनी ही कीजिएगा क्वेश्चन, और मैं इसके नोट्स भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।